जो अपने प्यारे के प्रति मन टिकाए हुए धन्यवाद कर रहा है, टूटी हुई झोंपड़ी में बैठा हुआ। कि मैंने उससे कहा कि तेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं कि जिसके प्रति तू धन्यवाद कर सके। भगवान के प्रति धन्यवाद करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। उसने कहा कि मैं झोंपड़ी को अपना महल मानता हूं, मैं यहां का बादशाह हूं, मेरी प्रसन्नता ही मेरा धन है, मेरी शांति ही मेरी जमीन जायदाद है। कहता है कि मैं उसके पास बैठ गया, उससे पूछने लगा, तो यहां बैठकर कभी किसी से बात करने के लिए जब मन ललचाता होगा तो कोई बात करने वाला मिलता है या नहीं? उसने कहा, हाँ, रात में जब चांदनी रात होती है, तारे खिले होते हैं और सारा संसार सो जाता है, तो मैं उस प्यारे से बात करता हूं। वो तो आता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई देवदूत है जो मेरे सवालों का जवाब देता है। ये चिंतक कहता है कि मैंने उस लोहार की डायरी उठाई जिसमें प्रश्नोत्तर लिखे हुए थे, कि एक जगह पंक्ति लिखी हुई थी। वो पूछता है प्यारे से, परमात्मा से, रब से, मालिक से, भगवान से, दीन बंधु दीनानाथ से, कि तू ही बता कब तक प्यार करूं इस दुनिया को? ये दुनिया तो नफरत बरसाती जाती है। मैं अच्छा करता हूं, लोग बुरा करते हैं। कहते हैं कि दुनिया का मालिक चुप रहा तो फरिश्ते ने जवाब दिया कि सुन, तू पूछता है मैं कब तक प्यार करूं? तेरे मालिक का हृदय प्रेम का सागर है, वो अपने सागर के बूंदे लगातार तेरे ऊपर बरसाता है। जिस दिन वो बंद कर देगा उस दिन तू भी बंद कर देना। फिर उसने कहा कि मैं देते देते थक गया हूं, अपनों के लिए मैंने बहुत कुछ किया, और कितना करूं? तो कहता है कि जिस दिन वो देता हुआ हाथ अपने रोक ले और तेरी सुरक्षा से अपना हाथ पीछे कर ले, जिस दिन अपनी ममता का खजाना तेरे ऊपर लुटाना बंद कर दे, उस दिन तो भी बंद कर देना। तो कहता है मैंने कहा वो तो कभी बंद करता ही नहीं। तो कहता है फिर रब के बंदे, तू क्यों बंद करता है अपना प्रेम दुनिया को देने से? जब तेरा मालिक कृपण नहीं है तो तू कंजूस क्यों बन रहा है? जब तेरे मालिक के पास प्यार ही प्यार है तो घृणा वाला क्यों बनता है? अगर उसका होना चाहता है तो वैसा ही हो जैसे तेरा पिता है, जैसे तेरा मालिक का स्वभाव है, वैसे तेरा भी हो जाए। तो इसलिए कहिए उससे, यही मांगता हूँ मैं, सिर को झुका लूं। यही मांगता हूँ मैं, सिर को झुका लूं। तेरा दीद इस्मां जी भर के पालूं। तेरा दीद इस्मां जी भर के पालूं। सिवा दिल के सिवा दिल के टुकड़े है मेरे दाता, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं। सिवा दिल के टुकड़े के है मेरे दाता, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी जिसे मैं उठाने के काबिल
मैं उठाने के काबिल नहीं, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। मातृशक्तिवत पुरुषों, प्रभात के चिंतन में इस विचार बिंदु तक हम लोग पहुंचे थे। प्राचीन भारत का ऋषि, एक सद्गुरु, अपने शिष्य के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति देता हुआ उसके अंतस्थ को ज्योतिर्मय बनाता हुआ ये उद्बोधन करता था कि मैं तुम्हें उस परम शुद्धि की ओर ले जाना चाहता हूं जहां तुम्हारा तन शुद्ध हो सेवा और सहयोग के लिए, जहां तुम्हारा प्राण ऊर्जा से भरपूर हो जाए ऊंचे शिखरों तक पहुंचने के लिए, जहां तुम्हारे मन की दशा इस ऊंचाई पर आ जाए कि तुम हर समय रसपूर्ण हो जाओ, प्रेम पूर्ण हो जाओ, खिले रहो, प्रसन्नता बांटते रहो और ये महसूस करो कि तुम स्वर्ग के प्रतिनिधि हो, इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए आए हो, नरक नहीं। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी चेष्टाएं, भावभंगिमाएं पूरी सृष्टि को स्वर्ग बनाने का प्रयास करें। इसलिए उद्बोधन है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमया ते शुद्धिंताम। तुम्हारे अंतर में तुम्हारे इस स्वरूप को शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, तुम्हारी आत्मा, इस सब को मैं शुद्ध करता हूं, शुद्धि की ओर ले जाता हूं। कहा जाता है कि 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज विचरण करते हुए एक ऐसे गांव से गुजरे जहां गांव के बीचों बीच पनघट था। गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ी, लोगों की इच्छा हुई कि कुछ सेवा करें। गुरु महाराज ने जल मांगा कि पानी पिलाओ, तो पानी के लिए हर आदमी दौड़ पड़ा, लेकिन सदगुरु ने कहा वही हाथ पानी पिलाने के लिए आगे बढ़ें जो पवित्र हों, वही आंखें जल को देखें जिनमें पवित्रता भरी हो, वही कदम आगे उठें, आगे की ओर बढ़ें जिन कदमों ने अपने आप को पवित्र किया है। तो सब अपने हाथ, मुंह और पांव धोते हुए फिर पात्र पकड़ने लगे कि अब हम शुद्ध हो गए, अब पानी पिला सकते हैं। गुरु महाराज ने फरमाया कि जिसने हाथों से किसी अभागे बदनसीब इंसान की सेवा की हो, जिन आंखों ने सदैव प्रेम बरसाया हो और जो पांव सदैव सन्मार्ग की ओर चले हों, वे ही पांव पवित्र हो सकते हैं, सहयोगी हाथ ही पवित्र हो सकते हैं, प्रेम वाली दृष्टि ही पवित्र हो सकती है। ऐसा जिसके पास पवित्र शरीर है वही आए मुझे जल पिलाए, उसी को अधिकार देता हूं। सब सोचते रह गए कि हम में तो वो बात है नहीं। सदगुरु ने किससे पानी पीना था, उन्होंने समझाना था कि अपने परमात्मा के प्रति भी कुछ भी अर्पण करना चाहते हो, जब तक तुम्हारे अंदर शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो अपवित्र हाथों से अपवित्र मन लेकर पवित्र वस्तु भी चढ़ाने लग जाओगे तो वो भी पवित्र नहीं रहेगी। पात्र अपवित्र है और दूध पवित्र, तो पवित्र दूध भी अपवित्र पात्र में गिरकर